नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज पूछ रहे हैं कल कौन कौन आने वाला है और किस किस की छुट्टी होने वाली है, कौन जाने वाला है। जी हाँ, नतीजों से पहले क्योंकि खेल शुरू हो चुका है, खेल निर्दलियों से बात करने का, खेल बागियों को मनाने का, रूठों को वापस खेमे में लाने का, यह खेल शुरू हो चुका है। चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, तैयारियां हो चुकी है सरकार बनाने से पहले ही सरकार बनाने की तैयारियां। और इसीलिए आज महाभारत में आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, दोनों ही खेमों में बीजेपी और कांग्रेस कैसे हड़कंप मचा हुआ है और कैसे दूसरे की बाजी पलटने की तैयारी हो रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस चुनाव प्रचार की हैं, लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले करना चाहती हूं उन तस्वीरों से जो कि इस रण से आ रही है। कुछ घंटों पहले किस तरह से राजस्थान में एक पूरा का पूरा हड़कंप मचा हुआ है बाजी पलटने के लिए, क्योंकि रण भीषण हो गया है 14 घंटे पहले। 14 घंटे बाद नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान में क्या हो रहा है आपको जल्दी से बताती हूं। राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। और क्यों है? सरकार बनाने से पहले सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे कैंप को एक्टिव हो चुका है। वसुंधरा राजे ने राजस्थान के राज्यपाल से मुलाकात की है और इसी के साथ साथ उन्होंने मुलाकात की है आरएसएस कार्यालय जाकर आरएसएस नेताओं से। तो वसुंधरा राजे जहां एक तरफ आरएसएस नेताओं से मिल रही हैं, राज्यपाल से मिल रही हैं, वहीं 3 दिन में उन्होंने 110 प्रत्याशियों से भी मुलाकात कर ली है। सोचिए कितनी स्पीड पर वसुंधरा राजे काम कर रही हैं। कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करने की वो कोशिश कर रही हैं और निर्दलीय बागियों को जोड़ने में जुटी हुई है वसुंधरा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा को निर्देश है कि अगर वो नंबरों को एक साथ ला पाई तो मुख्यमंत्री वो बनाई जाएंगी। ऐसे अंदर खाने खबर आ रही है। वहीं अशोक गहलोत भी एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने भी रिजॉर्ट बुक कराया है, ऐसी खबरें हैं। यानी कि कल नंबर आएंगे और जिनके पास होने की खबर आएगी वो रिजॉर्ट पहुंचेंगे। बेंगलुरु में विधायकों के लिए रिजॉर्ट बुक कराया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं राजस्थान से और कर्नाटक से। जरूरत पड़ने पर जो निर्दलियां हैं और जो बागी हैं वो ही खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। इसीलिए दोनों कैंप्स में इस वक्त हलचल तेज है। तस्वीर आपको जल्दी से दिखाती हूं। वसुंधरा राजे क्या कर रही है, जरा तस्वीर दिखाइए। वसुंधरा राजे जयपुर में पहुंची है मोती डुंगरी गणेश के मंदिर। ये देखिए, ये वसुंधरा राजे है, पूजा कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि कल जीत के लिए आशीर्वाद मांग रही है। कल वसुंधरा राजे की वापसी कर रही है। ये तस्वीर आ रही है वसुंधरा राजे की। दूसरी तस्वीर दिखाइए, जल्दी चेंज करिए विक्रांत से। वसुंधरा राजे की मंदिरों के आज दौसा भी गई, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की तस्वीर आ गई। ये देखिए वो किस तरह से मंदिर जा रही है दर्शन करने के लिए वसुंधरा राजे की ये तस्वीरें आ रही हैं। तो राजस्थान में किस तरह से हड़कंप मचा है और मंदिर दर्शन भी जारी है। तो ये तस्वीरें राजस्थान से आ रही हैं। वहीं आपको तस्वीर दिखाती हूं एक और, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश कैंप में कैसे हड़कंप मचा है। मध्य प्रदेश में भी एक्शन तेज है। अब मध्य प्रदेश में एक्शन तेज कैसे है वो आपको बताती हूं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी वापस आ रही है, लेकिन बीजेपी अगर वापस आ रही है तो सीएम कौन होगा, इसके भी लेकर चर्चाएं हैं। अब ऐसे में एमपी में क्या हो रहा है, बीजेपी में और कांग्रेस में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की यह तस्वीर है। और आपको बताऊं कि नतीजों से पहले, जीत से पहले एमपी में दंगल शुरू हो चुका है। एमपी में एग्जिट पोल को देखते हुए कांग्रेस ने रणनीति अपना ली है। और क्या रणनीति अपनाई है? जीतने वाले विधायकों को कांग्रेस ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है और वो निर्देश ये है कि सब भोपाल आएंगे। जैसे ही आपके जीतने की खबर आएगी आपको सबको भोपाल पहुंचना है। उसी बीच जहां कमलनाथ ने भोपाल पहुंचने की बात कही है विधायकों से, अपने प्रत्याशियों से, वहीं ग्वालियर जेपी नड्डा पहुंच गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और किससे मिले हैं? इन दोनों नेताओं से मिले हैं, यानी कि शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की है ग्वालियर में। बैठक में संभावित परिणामों पर चर्चा भी हुई है। 3 घंटे क्लोज डोर बैठक हुई है। सिंधिया को कांग्रेस बागियों को लाने का जिम्मा भी सौंपा गया, क्योंकि वो कांग्रेस के नेताओं से और बागियों से संपर्क में हैं, कांग्रेस में वो रहे और इसीलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। पल पल की हलचल पर नजर रख रहे हैं शिवराज सिंह। शिवराज सिंह के नाम का ऐलान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सीएम पद
पर क्या उनके नाम का ऐलान हो सकता है? क्योंकि सारी रणनीति कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह के साथ ही बना रहे थे और इसी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। तस्वीरें जो आई हैं जरा जल्दी से दिखाइए। तस्वीरें आई हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयरपोर्ट पे कैसे वो लोग पहुंचे, ये तस्वीरें आई एयरपोर्ट पर। देखिए आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और इससे पहले वो माइक हटा रहे हैं, माइक पे किसी से बात नहीं कर रहे। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा के साथ शिवराज सिंह है। ये तस्वीरें जेपी नड्डा के साथ शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा भी थे। ये एयरपोर्ट पर तस्वीर आई। अब जरा तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आई जिसमें जेपी नड्डा और शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया हंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये जीत की खुशी है? ये तस्वीर, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ग्वालियर पहुंचना और शिवराज सिंह के साथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंथन करना बहुत अहम है। इसके संकेत क्या है, इसके संकेत क्या है? और इसी के साथ जहां बीजेपी से ये तस्वीर है, दूसरी तस्वीर दिखाइए कि कांग्रेस दफ्तर से क्या तस्वीर आई। कांग्रेस दफ्तर से ये तस्वीर आई है, जनता का देने को साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। यानी पहले से ही मान कर बैठ गए हैं कि कांग्रेस वापस आ रही है, भले ही एग्जिट पोल कुछ भी दिखाएं, जीत का दावा वहां भी है। तो ये तस्वीरें आ रही है मध्य प्रदेश से। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत में मेहमानों से परिचय कराती हूं। जीत के दावे तो सबके हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद असली सरताज सामने आएगा। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार से पहले सरकार बनाने की तैयारी। किसे मिलेगा राज, किससे छिनेगा ताज? 2024 के महासंग्राम से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन जारी है। अब से कुछ ही घंटों के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनावी जीत और हार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों में खलबली तेज है। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां पर वसुंधरा राजे मंदिर दर्शन कर रही हैं, जीत की दुआ भी मांग रही हैं और पार्टी के लिए निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों को तैयार भी कर रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने भी बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट बुक कर लिया है। मैं ये मान के चलता हूँ करीबन 95% मंत्री लुढ़क रहे हैं। और जो टफेस्ट एरिया हुआ करता था, जिसको समीकरण की दृष्टि से, जिसके कारण कांग्रेस का राज आया 2018 में, वो 28 में से 20-22 सीट आ जाएं तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 120 बल्कि अगर 130 से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कई सर्वे में हम 100 क्रॉस कर रहे हैं। यदि हम 100 क्रॉस कर जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप आगे हमें समर्थन दे देंगे। अब पहले भी हम तो 99 जीते थे, एक आरएलडी जीती थी राष्ट्रीय लोकदल, तब हमारे 100 हुए थे और हमने 5 साल अच्छी सरकार चलाई। तो ये काम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ी हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों को हर कोई दिल थाम कर देखने वाला है। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, जिसमें नतीजों के बाद की संभावित स्थितियों पर चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं में अपनी जीत को लेकर आत्मविश्वास साफ झलक रहा है, तो कांग्रेस भी एग्जिट पोल के नतीजों को नकार रही है और जोर शोर से अपनी जीत का दावा कर रही है। समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप? अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। आज कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों के बीच सीटों का अंतर कम बताया गया है। ऐसे में रमन सिंह एक्टिव हो गए। बीजेपी वहां सरकार बनाने की तस्वीर तलाश रही। नतीजा ये निकलेगा कि जब ग्रोथ बीजेपी का हो रहा है तो ये 48-46 पे नहीं रुकेगा, ये 52 से लेकर 55 तक जाएगा सीटों की संख्या, और कांग्रेस की सीटों की संख्या 40 और 42 में सीमित है। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले के आखिरी चुनाव के आने वाले नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमे एक्टिव हो गए। ऐसे में सरकार किसकी बनेगी, उससे पहले सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।